आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूं कि जिसको अगर आप अपने गुलाब के पौधे में देते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगेगी। आपके प्लांट में जो उनकी जड़ें हैं वो बहुत मजबूत होंगी। और ये जो भी फर्टिलाइज़र मैं शेयर करने वाली हूँ ये एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन की तरह वर्क करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, जो ये विंटर का टाइम होता है ये गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा सीज़न होता है। इसमें आपके रोज़ प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप नर्सरी से रोज़ प्लांट बाय करने जा रहे हैं तो आप ये देख के लीजिए कि उसमें एटलीस्ट 2 to 3 ब्रांच होना चाहिए, यानी उनकी 2 से 3 टहनियाँ निकली होनी चाहिए। उनकी पत्तियों पे किसी तरह का कोई भी इंसेक्ट या फिर किसी तरह का फंगस का कोई अटैक ना होना चाहिए। पत्तियों पे ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स ना होने चाहिए। कोई भी ब्रांच उसकी ऊपर से डाईबैक मीन्स काली ना पड़ रही हो। तो ये सब चीज़ अगर आप नर्सरी से देख के रोज़ लाएंगे तो बहुत हेल्दी वे में आपका प्लांट ग्रो करेगा। मेरे पास देखिए जितने भी प्लांट हैं सब में बहुत अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं, सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो आप जब भी नर्सरी से रोज़ प्लांट को ला रहे हैं तो उसके प्लांट के अकॉर्डिंग आप गमला दीजिए। मतलब बहुत छोटे प्लांट को बहुत बड़े पॉट में मत शिफ्ट करिए। जिस हिसाब से आपका प्लांट है उस हिसाब से आप उनको गमला प्रोवाइड करिए। छोटे प्लांट को छोटा गमला दीजिए। वैसे मेरे सारे ही गुलाब के जो भी पौधे हैं वो सब मिट्टी के गमले में लगे, लेकिन अगर आप प्लास्टिक पॉट का यूज़ कर रहे हैं तो उनमें बड़े बड़े होल्स होने चाहिए और एक से ज़्यादा आप होल बनाएंगे तब उसमें आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। क्योंकि गुलाब के पौधे में अगर पानी रुकता है तो वो वहाँ से प्लांट को ख़राब करने लगता है। मिट्टी आप जब भी बना रहे हैं तो प्लांट की वेल ड्रेन, जिसमें 40% आप अपने गार्डन की सॉइल लेंगे, 40% तक आप अच्छी चाहे काउडंग कंपोस्ट लीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट लीजिए, ये लेंगे। और उसके अलावा आप उसमें 1 से 2 चम्मच नीम की खली और रेत मिला के इस रेशियो में अगर आप अपने प्लांट को लगाते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मेरे देखिए जितने भी प्लांट हैं सभी में न्यू लीव्स आ रही। आप देख रहे हैं मेरा प्लांट कितना हेल्दी वे में ग्रो कर रहा है। मैं ज़्यादातर अपने प्लांट में ऑर्गेनिक और बहुत ज़्यादा फ्री में किचन से निकले हुए जो भी वेस्ट होते हैं उनका यूज़ करती हूँ। टाइमली मेरे चैनल पे आपको इस तरह से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी, तो आप उनको ज़रूर वॉच कर सकते हैं। देखिए मेरे जो भी प्लांट हैं सब में ये वाला तो देखिए काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो रही है, धूप नहीं निकल रही। इस वजह से देखिए प्लांट की ग्रोथ थोड़ा सा ख़राब है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी प्लांट है उन सब में देखिए खूब सारी कली बन रही है और प्लांट की ग्रोथ हो रही। इसमें पत्तियों में कुछ इंसेक्ट लग गया था तो मैंने पत्तियों को रिमूव कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इसमें हर एक जगह से नोड एरियाज इनके फूले हुए हैं, यहाँ से नई नई ब्रांच आएगी। रोज़ प्लांट ऐसा है कि इस टाइम में आप इसको फुल डे की अच्छी सनलाइट देंगे, जहाँ इसमें कम से कम 4 to 5 आवर की डायरेक्ट सनलाइट पड़ना चाहिए। प्लांट में दिक्कत ही तब होती अगर आपने अपने प्लांट में सब खाद दे दिया, सब तरह से हर कुछ आप उसमें टाइमली खाद पानी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी सनलाइट नहीं दी अपने प्लांट को तो आपके प्लांट की ग्रोथ ख़राब होगी। आपके प्लांट में लीफी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा आएंगी लेकिन उनमें कलियां नहीं बनेगी, अच्छे फ्लावर नहीं खिलेंगे। तो अच्छे फ्लावर ये देखिए यहाँ पे भी कितनी सारी न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं और प्लांट कितना हेल्दी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रांच या फिर कलियां चाहते हैं तो आप अपने प्लांट को एटलीस्ट 4 to 5 आवर की अच्छी धूप ज़रूर दें। प्लांट के ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से, यानी जो जहाँ से ग्राफ्ट किया उसके नीचे से अगर कोई भी नोड एरिया मतलब कोई भी ब्रांच निकल रही है जो कि 7 पत्ती की है तो आप उसको ज़रूर कट कर दीजिए, क्योंकि वो सकर ब्रांच होती है और आपके प्लांट की एनर्जी लेती है। जंगली ब्रांच होती वो बड़ी हो जाती है, आपके प्लांट की ग्रोथ
ख़राब हो जाती है। तीसरी एक ज़रूरी चीज़, जो भी मुरझाए हुए फूल हैं, जो भी उसमें उनकी फूल झड़ने के बाद उनकी बीज लगे रहते हैं, उनको कट कर दीजिए। इस तरह से जो भी ब्रांच आपकी ब्लैक हो रही है, ये डाई बैक है, इसको ज़रूर आप अपने प्लांट से कट करके हटा दीजिए, अदरवाइज़ ये पूरी ब्रांच आपकी ब्लैक हो जाएगी और नीचे तक चली जाएगी, सूखती चली जाएगी। तो इस तरह की डाई बैक होती ब्रांचेस को आप ज़रूर हटा दीजिए। आपके प्लांट में अगर इस तरह के देखिए ये फूल पूरा मुरझा गया, इसके बीज लगे हैं, तो इनको जब भी कट कर रहे हैं एटलीस्ट 3 पत्ती छोड़ के ज़रूर कट करिए, क्योंकि वहाँ से फिर आपकी एक हेल्दी ब्रांच निकल कर आएगी और उसमें खूब अच्छे से कली भी बनेगी, फूल। आप ये देखिए बहुत टाइम से आपके प्लांट में जहाँ पे भी कोई कली नहीं आई या कोई ब्रांच नहीं आई, तो वो डेड ब्रांच यानी ब्लाइंड शूट्स होती हैं, आप उनको ज़रूर कट करके हटा दीजिए। वहाँ से ना जल्दी किसी किस्म की कोई ब्रांच आती है, ना ही उनमें कलियाँ बनती है। तो जितना ज़्यादा आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, उतनी ज़्यादा आपके प्लांट में कली भी बनेगी और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। हफ्ते से 10 दिन में एक बार आप अपने प्लांट की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करिए। वेल ड्रेन मिट्टी रखने का यही फ़ायदा रहता है, आपकी सॉइल एकदम भुरभुरी रहती है, उसमें अगर आप पानी भी देते हैं तो पानी ज़्यादा देर स्टे नहीं करने पाता। इसलिए हफ्ते से 10 दिन में एक बार आप अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करिए। मिट्टी देखिए मेरी कितनी भुरभुरी है, और मिट्टी जब अच्छे से इस तरह से 1-2 इंच तक सूख जाए, उसके बाद ही आपको आपके प्लांट में वाटरिंग करना है। गीली मिट्टी में बार बार पानी नहीं देना। ठंड के वजह से रोज़ अच्छी धूप नहीं निकल रही है, जिसके वजह से आप एक दिन पानी दे रहे हैं तो कम से कम वो पानी सूखने में 2 से 3 दिन लग रहा है। उसके बाद ही आप अपने प्लांट में पानी दीजिए। गीली मिट्टी में बार बार आप वाटरिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से देखिए अच्छे से गुड़ाई कर लिया आपने। गुड़ाई करने के बाद आपको ये चेक करना है कि मिट्टी अगर सूखी है तो वाटरिंग कर दीजिए, और अगर मिट्टी आपकी सूखी गीली है तो फिर आप पानी ना दीजिए। इस टाइम में जो न्यू ब्रांचेस निकलती हैं, जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, वो एज अ इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र आप दोनों तरह से अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। उसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और मेरा ज़्यादातर जो भी खाद होती है वो फ्री। ये देखिए ये है आपका गार्लिक है, जिसे लहसुन बोलते हैं। इसका यूज़ आप अपनी गार्डनिंग में करते हैं तो आपके फ्लावर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें एक ऐसा, ये एज अ नेचुरल रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आपके किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग कम हो रही है या फिर फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको 2 तरह से देख सकते हैं, एक तो लिक्विड में और दूसरा ऐसे ही मिट्टी में। अगर आप इसी ऐसे ही मिट्टी में डाल रहे हैं तो इसके छिलके का ही यूज़ करना है, और उसको अच्छे से सुखाने के बाद मिट्टी की गुड़ाई करके आप मिट्टी के नीचे दबा देंगे। इसमें अच्छी क्वांटिटी में सल्फ़र होता है, फॉस्फोरस होता है। सल्फ़र की वजह से ही जब हम इनको अक्सर काटते हैं, वो करते हैं, तो ये हमारे आँख में भी लगता है। तो मैं इसका लिक्विड देने वाली हूँ। इस तरह से देखिए ये 1/2 लीटर तक पानी होगा। इसमें करीब ये 3 हैं आपके लहसुन के छिलके। आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं, जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। इसकी स्मेल इतनी हार्ड होती है कि इसकी स्मेल से ना जल्दी चींटियाँ आपके गमलों में जाके रुकेंगी, अपना वो करेंगी, और ना ही किसी किस्म का कोई एफिड वगैरह लगेगा। इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो दूसरा है वो है, ये देखिए इस तरह से एलोवेरा है। ये भी एज अ फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा वर्क करता है, एज अ इंसेक्टिसाइड, एज अ फंगीसाइड। आप इसको दोनों तरह में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। एलोवेरा आपका एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है, आपके प्लांट में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होने देता, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आपकी प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। बस ये दोनों खाद का मिक्सचर आपको हर 15 डेज़ में एक बार अपने प्लांट में देना होता है। उसके बाद आप देखिए इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया 1/2 लीटर वाटर में मैंने। अब इसको आपको एटलीस्ट 24 आवर्स यानी 24 घंटे के लिए आप इसको ढक कर रखें। आप इसे खोल के नहीं रखेंगे, वरना जो लहसुन की वो होती है ना गर्मी, उसकी स्मेल होती है, वो निकल जाएगी। इसको ढक के 24 घंटे के लिए आप एक जगह पे रख दीजिए। 24 घंटे के बाद आप जब
देखेंगे तो इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इसमें दोनों का जो भी पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिएंट है, वो दोनों ही आपके वाटर में अच्छे से मिल चुका है। इसको बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इसको अच्छे से आप छान लेंगे और इसको बिल्कुल भी डाइल्यूट करके नहीं देना है, इसको एज इट इज़ आपको दे देना है, क्योंकि ये बहुत हाई नहीं होता, बहुत हार्ड नहीं होता है कि आपके प्लांट की जड़ों को ख़राब कर दे। इससे आपके प्लांट की रूटिंग जो है, मतलब उनकी जड़ें बहुत मजबूत होंगी, बहुत फास्ट होंगी। बहुत अच्छा फॉस्फोरस का रिच सोर्स होता है और जो सल्फ़र होता है वो आपके जड़ों की ग्रोथ को तेज़ कर देता है और किसी किस्म का कोई इंसेक्ट भी इससे आपके प्लांट पे नहीं लगता। सिंपली बस इसको छान के आप ऐसे कि अपने प्लांट में अच्छे से इसको फीड कर देंगे। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ आप देखिएगा 15 दिन में एक बार दे के ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट आपके प्लांट में मिलेगा। इसको आप एक अभी तो देखिए मैं इसकी मिट्टी में फीड कर रही हूँ, लेकिन आप इसको एज इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। उसको बनाने का शाम हो गई इसलिए मैं फीड नहीं करूँगी। आप उसको बनाने के लिए दो लहसुन के छिलके को अच्छे से ढक दीजिए आधा घंटे के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद उसको छान लीजिए और छानने के बाद आप स्प्रेयर में रख के अपने पूरे प्लांट में उस स्प्रे कर दीजिए, तो उससे प्लांट की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, प्लांट में किसी किस्म का कोई इंसेक्ट नहीं लगेगा, हेल्दी ब्रांचेज आएगी। तो बस एक ये हफ्ते में एक बार स्प्रे करिए। एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी, आप लोग के काम की होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।